नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम रत्नामरी लान में हैं और आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय कल्याण मंच का आज 7वां स्थापना दिवस है। इसके अवसर पर भव्य कार्यक्रम किया गया। तो हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनोज रावत जी हैं। अनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या उद्देश्य रहा संगठन का निर्माण करने का? आज 7वां स्थापना दिवस आप मना रहे हैं और जन सैलाब भी संगठन का आपके साथ है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप भाइयों का, जो आप लोगों ने, पत्रकार साथियों ने आके यहाँ पर कवरेज किया। हम देख रहे हैं लंबे समय से आप लोग बैठे हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके पूरे पत्रकार साथियों का। देखिए, राष्ट्रीय कल्याण मंच का 7वां स्थापना दिवस है और प्रत्येक स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग भव्य कार्यक्रम इसलिए करते हैं कि जो ये शोषित वंचित समाज के लोग हैं, ज़िले से, हर ज़िले से हमारे लोग आते हैं और शिक्षा के प्रति उनको जागरूक करते हैं, समाज के प्रति उनको जागरूक करते हैं कि समाज में भाईचारा और वैचारिक व्यवस्था बनी रहे और समाज के लोग शिक्षा की ओर आगे बढ़ें। क्योंकि ये जो आज भी जो शोषित वंचित समाज है, ये शिक्षा से पीछे है। अगर ये शिक्षा से आगे निकल जाए तो निश्चित तौर पे ये समाज की मुख्य धारा में आ जाएगी और उसी के लिए राष्ट्रीय कल्याण मंच काम करता है। दूसरी बात, शोषण अत्याचार जहाँ पे होता है, इस समाज के ऊपर शोषण अत्याचार होता है, अगर उसकी कहीं बात नहीं सुनी जाती है तो हम लोग एक दबाव बना के कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कि हम लोग अपने संगठन के द्वारा ज़्यादा संख्या में जा कर के, चाहे थाना हो चाहे कचहरी हो, वहाँ पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग उसकी आवाज़ उठाते हैं। कहीं कहीं पे न्याय दिला देते हैं, कहीं कहीं पे न्याय मिलता भी नहीं है, तो लेकिन न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं। किन बच्चों को आज शिक्षा सामग्री वितरित की जाए? आज जो हाई स्कूल उत्तीर्ण हुए हैं और हाई स्कूल में हैं और मेरे ख्याल से 10वें 11वें 12वें वाले बच्चों को, करीब करीब 300 बच्चों को स्कूल बैग, पाठ्य सामग्री उनको देकर सम्मानित किया जाएगा। और उनके माता पिता जी को भी बुलाया गया था कि आप वहां आइए और देखिए कि समाज के लोग शिक्षा के प्रति, शोषण अत्याचार के खिलाफ किस तरीके से अपनी बात रखते हैं। और इससे आने से जब लोग आते हैं, समाज में जुड़ते हैं, तो एक जागरूकता आती है। बुलाने का कारण ये है कि हो सकता है कि हमारे थोड़ा प्रोत्साहन करने से समाज में कुछ जागरूकता है, बच्चों में जागरूकता है कि आज हम हाई स्कूल पास हुए तो हमको स्कूल बैग मिला। हो सकता है कि आगे हम अच्छी पढ़ाई करें और हमको कुछ और पुरस्कार मिले। इसी आशा और विश्वास के साथ राष्ट्रीय कल्याण मंच काम करता है कि सामाजिक परिवर्तन इस तरीके से होगा जब हमारे समाज के लोग शिक्षित हो जाएंगे। नेताजी, एक सवाल हमारा और है कि जिस तरीके से 4 लोगों ने ये संगठन तैयार किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने इसको जनसैलाब में बदल दिया? अब उसमें से काफ़ी लोग यहाँ हैं, हमारी बहन जी हैं, पद्मा रावत जी भी हैं, वास्तिक जी भी हैं, बोधराम पासी जी भी हैं, अरविंद जी भी हैं और हमारे गुरु जी भी आदरणीय हैं, जिनका संरक्षण समय समय पर प्राप्त होता रहता है। अब ये समय और एक जुनून होता है और किसी काम की शुरुआत होनी चाहिए। अगर किसी ने शुरुआत की, जैसे कि हमारे महापुरुषों ने, सभी महापुरुषों ने शुरुआत की और शुरुआत शिक्षा के लिए काफ़ी लोगों ने किया। ज्योतिबा फूले ने शिक्षा के लिए जागरूक किया, तो आज हम लोग शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और आज निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के 30-35 जिलों में राष्ट्रीय कल्याण मंच अपना काम कर रहा है, कहीं थोड़ी संख्या में, कहीं ज़्यादा संख्या में। जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एवं समय समय पर इस भारत में जन्मे उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं नमन व वंदन करता हूं, जिन्होंने देश के लिए काम किया और इस समाज में जो गरीब थे, पिछड़े थे, पिछाड़े गए थे, दबे थे, दबाए गए थे, उनके उद्धार के लिए जिन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने काम किया, मैं उनको सभी को एक साथ नमन वंदन करता हूं। साथियों, आज बड़े हर्ष का दिन है। आज राष्ट्रीय कल्याण मंच का 7वां स्थापना दिवस है, जो कि बहुत कम संख्या में 4-5 लोगों ने इस संगठन का गठन किया था और देखते देखते लोग जुड़ते गए। हमारे साथियों ने समाज में कंधा से कंधा मिलाकर काम करते गए और सभी जाति और सभी धर्म के लोग जुड़ करके आज इस संगठन के, भले ही कहीं कम संख्या है, कहीं ज्यादा है, लेकिन जहां जहां भी लोग हैं, सभी एक विचारधारा है।
हमारे संगठन की जो विचारधारा है, उसकी जो पहली विचारधारा है, समाज के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, चाहे जिस जाति और चाहे जिस धर्म का हो, जो गरीब है उसको हम लोग शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम करते हैं। और किसी के ऊपर, चाहे किसी जाति और किसी धर्म का हो, अगर उसके साथ शोषण अत्याचार हो रहा है तो हम लोग उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। चाहे उसके लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे थाना तहसील कचहरी का घेराव करना पड़े, लेकिन हम उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं। कहीं सफल होते हैं, कहीं असफल होते हैं, क्योंकि हम लोग सामाजिक लोग हैं, समाज की लड़ाई लड़ते हैं। हम एमपी एमएलए नहीं हैं, ना हम सत्ता पक्ष के लोग हैं, ना उद्योगपति हैं और ना हम बाहुबली हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, मैं धन्यवाद उनको देता हूं कि लोग अपने काम के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, अगर लगातार कह दिया जाए कि आपको 1 महीने मोटरसाइकिल से चलना है, तो लोग अपने घर के लोग पीछा छोड़ देते हैं, साथ छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे संगठन के जो साथी हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं जो छोटे से लेकर के बड़ा पदाधिकारी है, क्योंकि हजारों की संख्या में हमारे पदाधिकारी हैं। अगर हम एक का नाम लेंगे तो दूसरा छूट जाएगा, दूसरे का लेंगे तो तीसरा छूट जाएगा, 100 का नाम लेंगे तो 900 छूट जाएंगे। इसलिए मैं सभी पदाधिकारियों को अपने बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, संगठन हमारा प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मेधावी छात्र छात्राओं को पाठ सामग्री एवं स्कूल बैग जैसी छोटी छोटी व्यवस्थाएं हम लोग देकर के बच्चों को सम्मानित करते हैं। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि अगर किसी के बच्चे को हम सम्मानित करेंगे, हो सकता है कि उसके दिमाग में ये चीज आ जाए कि आज हम हाई स्कूल पास हुए तो हमको स्कूल बैग मिला है, कल अगर हम इंटर पास हो जाएंगे तो हमको कुछ और पुरस्कार मिलेगा। हो सकता है कि इसी तरीके से सामाजिक परिवर्तन हो। तो साथियों, इसलिए हम इन आयोजनों का कार्यक्रम करते हैं।